हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने इरिवर्सिबल रिएक्शंस और बाकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस और उससे आगे की रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। नाम से पता चल रहा है रिवर्स, यानी जो रिएक्शंस रिवर्स हो सकती हैं, तो वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ देखते हैं those reactions which can be proceed in both directions under the same conditions are called reversible reactions। जैसे एक रिएक्शन आपके लिए रखी है, इसमें आयरन वाटर से रिएक्शन कर रहा है और ये फेरिक ऑक्साइड बना रहा है और यहाँ हाइड्रोजन निकल रही है। अब ये रिएक्शन दो पार्ट में कैसे होती है उसको देखते हैं। यहाँ ये फेरिक ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो आयरन बन जाता है और वाटर बन जाता है। ये रिएक्शन सीधी लिखी हुई है, जब आयरन ने वाटर से रिएक्शन करी तो आपका फेरिक ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया। ये इधर से रिवर्स लिखी हुई है, तो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में लिखी जा सकती है। ऑन राइटिंग द अबव टू रिएक्शंस टुगेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड। इन रिएक्शंस को एक साथ लिखते हैं, जैसे देखो 3Fe + 4H2O। यहाँ ये रिएक्शन हुई, क्या बन गया, ये आयरन ऑक्साइड और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन। तो हम इसमें ये रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा देते हैं। दैट मीन्स ये रिएक्शन आगे भी हो सकती है और रिवर्स बैक भी हो सकती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आप इसे रिएक्शंस को रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे ये PCl5 का डिकम्पोज होना, ये टूटता है तो ये PCl5 का होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब ये टूटता है तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में टूटता है। आप जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी देखी जा सकती है। साइड से दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरीके से नीचे होती है हाइड्रोजन और आयोडीन, ये आपस में ऐड होती हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती हैं। उसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज करते हो तो हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक हो जाता है। ये सब रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल है, यानी कि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती हैं, आगे भी और पीछे भी। आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो, फर्दर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरह बिहेव कराते हैं और रिएक्टेंट यहाँ से ये जो प्रोडक्ट हैं जो रिएक्टेंट का वर्क करेंगे इनसे फिर से प्रोडक्ट बन जाता है। यही रिएक्शन है। आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जिस नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज, यानी कोई चीज़ टूटेगी, तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखते हैं, कहता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। एक तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, बैक नहीं हो सकती। इन विच द मोलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, जिसमें किसी सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपलर मोलिक्यूल्स, जिसमें वो दो या दो से ज़्यादा सिंपलर मोलिक्यूल्स वो जिन्हें आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उनमें टूटती हैं या ब्रेक होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन अलग अलग टाइप से हो सकता है। जैसे पहला टाइप देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें ऊष्मीय अपघटन होता है, यानी जब हम किसी कंपाउंड को गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वो अपने सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे देखते हैं 2KClO3 है पोटेशियम क्लोराइड, इसको जब आप हीट करते हो तो KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से है FeSO4 फेरस सल्फेट, जब इसको हीट करते हो तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये तीन यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसी तरीके से अगला होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। ये देखते हैं जब ये वाटर मॉलिक्यूल ले रखे हैं, जब हम इनमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनती है। तो ये अलग अलग तरीके के डिकम्पोजिशन होते हैं, जिसमें हीट है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ऐसे ही होता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सनलाइट के प्रेजेंस में किसी भी चीज़ का ब्रेक होना। तो जैसे ये सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, ये सॉलिड होता है। जब आप इसे सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन दो पार्ट्स में अलग अलग में टूट जाता है। तो ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं। डिकम्पोजिशन के तीन तरीके हुए, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। आगे देखते हैं डिसोसिएशन रिएक्शंस क्या होती हैं। वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊपर की तरह ये एक सब्सटेंस दो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, वह फर्क इतना है, ऊपर इरिवर्सिबल रिएक्शन थी और यहाँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो द रिवर्सिबल रिएक्शंस इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें कोई मॉलिक्यूल जो है या कोई सब्सटेंस
दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाए उसको हम डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जैसे ये PCl5 है, ये जब कन्वर्ट होता है तो ये PCl3 और Cl2 होता है। आप इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो, अभी हमने रिवर्सेबल रिएक्शन में पढ़ा था। उसी तरीके से ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, जब ये टूटता है ब्रेक होता है तो अमोनिया प्लस HCl इन दोनों में ब्रेक होता है, ये बेसिक होती है और ये एसिडिक होती है नेचर में। आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो NH4Cl ये सॉल्ट होता है, इसी न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके से डिसोसिएशन रिएक्शन हम यहाँ देख सकते हैं।